सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक एसिड पे। तो हम लोग इसमें मोस्टली बेंजोइक एसिड के बारे में ही पढ़ेंगे उसकी एसिडिटी के बारे में, वो क्यों एसिडिक होता है, किस तरह से एसिडिक होता है, और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब है कि अगर मैं बेंजोइक एसिड पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दूँ, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2 कुछ भी लगा दिया मैंने, तो उसमें उसकी एसिडिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले बेंजोइक एसिड को समझने से पहले हम लोग जैसे ये समझ लेते हैं कि बेंजोइक एसिड होता क्या है। तो बेंजोइक एसिड कुछ नहीं होता, ये एक बेंजीन रिंग होती है। इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें मैंने एक COH ग्रुप लगा दिया। अब ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। पहले ये खाली बेंजीन थी, अब मैंने इस पर COH ग्रुप लगा दिया, तो अब ये बन गया बेंजोइक एसिड। तो अब बेंजोइक एसिड, ये जो मैंने COH लिखा था उसको और डिटेल में करते हैं। तो ये C इस तरह से होता है, COH। ध्यान दीजिएगा कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जुड़े नहीं है, ये अलग O है, ये अलग O है, इसीलिए हम यहाँ पे CO2H नहीं लिखते, COOH लिखते हैं। तो अगर आपको ये ना पता हो तो आप लोग इसे प्लीज़ अपना फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए कि ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड लगाया है, और ये जो ऑक्सीजन है इसने कार्बन से बॉन्ड बनाया है और हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है। ये आपका फिनॉल या अमीन्स की तरह नहीं है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स हैं वो थोड़े फिनॉल और अमीन्स से थोड़े से डिफरेंट है। तो इसे आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये थी अब कहानी बेंजीन रिंग। तो ये जो बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। और एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड, ये वाला ऊपर गया, एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड है, ये इधर आ गया। ये देखिए, ये इधर आ गया। तो जब ये इधर आ गया, पहले तो ये बॉन्ड था ही, ये और आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ये देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, और O पे नेगेटिव चार्ज है, वो ये नेगेटिव चार्ज है, ये और ये OH जुड़ा हुआ है। सो गाइस, जब ये यहाँ हो गया, तो अब क्योंकि बेंजीन में बॉन्ड हमेशा डीलोकलाइज रहते हैं, तो वो मूव करते रहते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, ये वाला बॉन्ड इसको यहाँ पे आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने। तो ये जब इधर आ गया, तो अब बॉन्ड किधर बन गया, ये वाला अब था, ये वाला चला गया इधर, तो ये बना गया इधर, और ये इधर है। सो गाइस, जब ये बॉन्ड इधर बन गया, अब ये देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरफ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ आ गया, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ गया। पहले देखिए किस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर नीचे यहाँ पे आ गया, और अब इधर आ गया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब जो लास्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये है कि ये जो बॉन्ड है O- का, ये नीचे आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला बॉन्ड नीचे आ गया, और यहाँ पे COH जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये बेंजीन स्ट्रक्चर और ये बेंजीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड है। तो इसका मतलब यही है कि ये सारे बॉन्ड्स रोटेट कर रहे हैं अंदर, और ये आपके हो गए सारे बेंजोइक स्ट्रक्चर के हाइब्रिड। तो मैं तो आपको ये कंपलसेट करूँगा कि आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, आप सबसे फेवरेट पार्ट पे आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजोइक एसिड की एसिडिटी। तो हमारे पास एक कंपाउंड है जो है बेंजोइक एसिड, वो ये है, और हमने एट द सेम टाइम एक और लिया है, ये है हमारा एलिफेटिक और ये है हमारा एरोमेटिक। तो अब हम लोग को बताना है, क्योंकि दोनों ही COH ग्रुप है, दोनों ही में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों ही में टेंडेंसी है कि वो H+ डोनेट करे। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। तो जब हम लोगों ने इसको टेस्ट किया, और जब एसिडिटी को कई सारे एक्सपेरिमेंट से जब पता लगाया, तो हम लोग को ये पता चला कि जो बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी ज़्यादा है एलिफेटिक से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, बेंजीन में ये जो C है, ये वाला C, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि बेंजीन में हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और अब यहाँ देखें,
यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपको पता हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज़्यादा होती है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टू इटसेल्फ, है ना। तो जो sp2 की है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पोलैरिटी ज़्यादा होती है, और जब पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड और जल्दी ब्रेक होते हैं। तो बॉन्ड क्या होते हैं, और जल्दी ब्रेक होते हैं। तो हम लोग ये इसका रीज़न है। तो मेन अब रीज़न ये होगा क्योंकि बेंजीन के जो बेंजोइक एसिड में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये जो एलिफेटिक है इसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है ना। तो इन दोनों की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज़्यादा होती है ना, sp3 के कंपैरिजन में, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है COH का वो जल्दी टूटता है। तो ये H जो है ये जल्दी निकल जाएगा और इसका इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप ध्यान से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में जो हमारी एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो हमारी एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो इसका रीज़न समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। तो अगर मैंने कोई भी बेंजोइक एसिड ले लिया, ये मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, जब अब मैंने इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, तो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, तो मैंने यहाँ पे इस पर फ्लोरीन ऐड कर दिया, तो होगा क्या, ये वाला H+ लिबरेट हो जाएगा इस तरह से, और बनने का क्या, ये फ्लोरीन था, बनेगा क्या, COO- बनेगा। इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। आप तो ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है। बेंजीन के पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये अब नेगेटिव चार्ज भी बेंजीन के अंदर आ जाएगा तो वो कितनी अनस्टेबल हो जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर से ये वाला नेगेटिव चार्ज और आ गया। तो आप देखिए, क्योंकि ये जब नेगेटिव चार्ज इतना आ गया तो बेंजीन पे कितना बोझ पड़ेगा, वो क्या इतने इलेक्ट्रॉन संभाल पाएगा। तो यहाँ काम आता है अपना फ्लोरीन। तो फ्लोरीन करता क्या है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मीन्स जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है तो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये विड्रॉ कर लेता है। तो आप समझ लीजिए कि कुछ थोड़ा सा ये जो बेंजीन पे जो माइनस चार्ज का बोझ आ रहा था, अब फ्लोरीन ने अपने ऊपर ले लिया है। तो अब ये आराम से स्टेबल हो सकेगा ना, क्योंकि थोड़ा सा जो चार्ज है, पूरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा जो चार्ज है माइनस चार्ज, वो फ्लोरीन अपनी तरफ ले लेगा। तो बेंजीन को अब माइनस चार्ज का बोझ कम उठाना पड़ेगा। अब ये बोझ कम उठाना पड़ा तो ये स्टेबल हुआ, है ना, क्योंकि अब तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं देखूँ एक ये कंपाउंड, इसमें कोई फ्लोरीन नहीं लगा है, ऐसे ही है, तो अब देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ही पे बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग अपने आप में ही इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। तो ये ऑलरेडी बेचारा ये बेंजीन कैसे संभालेगा। ये वाली कंपाउंड को देखिए, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन अकेले उठा रहा है, लेकिन ये वाला कंपाउंड देखिए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरीन ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ने, जब हमने उसका कॉन्जुगेट बेस, ये मैं लिख देता हूँ कॉन्जुगेट बेस, आपको पेपर में यही लिखना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबलाइज होता है इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे थोड़ा सा जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने ऊपर ले लेता है। तो भाई थोड़ा ये बोझ अब फ्लोरीन उठा रहा है और थोड़ा बोझ अब ये बेंजीन उठा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ बेचारा खाली बेंजीन नेगेटिव का बोझ उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन भी थोड़ा सा उठा रहा है और
ये बेंजीन रिंग भी उठा रही है। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, जैसे कि मैंने अब ये कंपाउंड लिया, कोई भी मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया, जैसे कि COH था, है ना, तो यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो क्या होगा, ये है। अब देखिए ध्यान से, बेंजीन के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज इधर भर के, ये इधर और माइनस चार्ज आ गया है, और ऊपर से आप ये देखिए कि वो CH3 और अपना माइनस चार्ज भेज रहा है। देखिए CH3 अपना और माइनस चार्ज भेज, तो बेचारा बेंजीन कितनी माइनस चार्ज झेल पाएगा। एक हर भी कंपाउंड की एक लिमिट होती है कि वो इतने ही पॉजिटिव चार्ज को झेल पाएगा। तो आप ये देखिए, जो माइनस चार्ज था, जो H+ से हटा था, वो तो बेंजीन पे दे ही रहा है। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखिए, जब ये जो CH3 है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये है इधर, बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं। तो आप देखिए कि एक बेंजीन रिंग कितना नेगेटिव चार्ज झेल पाएगी, और क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज इसको और झेलना पड़ रहा है, तो ये अनस्टेबल है। पहली वाली जो बेंजोइक एसिड था वो स्टेबलाइज था, क्योंकि फ्लोरीन इधर लगा था, ये थोड़ा उसका बोझ ले रहा था। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये तो उल्टा और इसको दे रहा है ना, तो अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन पे कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब ये अनस्टेबल है, तो ये बोल सकते हैं कि हम लोग कि ये अनस्टेबल है, तो ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एसिडिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो गाइस बेंजोइक एसिड पे थोड़ा सा और डिस्कशन चलेगा। और अब बात आती जैसे कि ये, तो हमने ये बेंजीन ले ली और इस पर हम लोगों ने बेंजोइक एसिड COH ग्रुप ऐड कर दिया। तो एक इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन आपको पता होगी, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ये मेटा होती है और ये ऑर्थो होती है। तो हमने एक कंपाउंड लिया जहाँ पे बेंजोइक एसिड में जो ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन लगा था। एक हमने कंपाउंड ये लिया जिसमें ये था, और अब ये ब्रोमीन जो है ऑर्थो में ना आके मेटा पे आ गया है। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए तो हमको ये पता चला कि ये ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये देखिए, ध्यान से देखिए, ब्रोमीन और यहाँ पे जो COH ग्रुप है वो काफ़ी पास है। ये देखिए कितने पास है, और यहाँ देखिए दूर है। इसके कंपैरिजन में ये दोनों पास में है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन, ये आपको वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, स्टेरिक इनहिबिशन। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ये जो ब्रोमीन और जो COH है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। मीन्स बात समझ रहे आप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है ना, ये बेंजीन रिंग हमारी प्लेनर है और ब्रोमीन वो लगा हुआ है प्लेनर में, ठीक। तो लेकिन जो अब क्योंकि ये पास है, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्योंकि ये दोनों पास हैं, तो ये जो H है, ये जो COH ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। मीन्स बेंजीन प्लेनर है, ब्रोमीन है वो भी प्लेनर है, लेकिन क्योंकि ये ब्रोमीन इससे पास है तो ये जो COH ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ये हो जाता है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो बिकॉज ऑफ क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है तो अब इसको टूटना और आसान हो जाएगा। जब कोई चीज़ आउट ऑफ प्लेन चली जाती है तो उसका डिसोसिएट होना और इजी हो जाता है ना। तो ये रीज़न है कि अब देखिए यहाँ ब्रोमीन देखिए, यहाँ पे भी वो ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगी, लेकिन इसके से कम जाएगी क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन के बीच में एक गैप है। वो ब्रोमीन इसको पूरा आउट ऑफ प्लेन नहीं भेज पाएगा। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन पास है तो इसने इसको पूरा ही आउट ऑफ द प्लेन भेज दिया।
लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन दूर है, तो ये इसको पूरी तरह से आउट ऑफ द प्लेन नहीं मिल पाएगा, तो इसमें स्टेरिक इनहिबिशन होगा कम, और जब स्टेरिक इनहिबिशन होगा कम तो आउट ऑफ प्लेन जाएगी, मतलब कि कम जाएगी, और जब कम जाएगी तो मतलब कि ये बॉन्ड और मुश्किल से टूटेगा, है ना, ये बॉन्ड और मुश्किल से टूटेगा। तो ये जो H+ लिबरेट होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा व्हेन कंपेयर टू दिस। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है ये, जिसमें ब्रोमीन ऑर्थो पे लगा है, ब्रोमीन ऑर्थो पे लगा है, तो ये काफ़ी एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि स्टेरिक इनहिबिशन होगा, इसकी वजह से ये जो COH ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन बहुत पास में, इन दोनों का टकराव होगा, है ना, तो इसलिए ये प्लेन के बाहर चला जाएगा, तो ये जल्दी डिसोसिएट होगा। ठीक, इसके बाद आता है हम लोग का मेटा। अब ये देखिए दूरी हम लोग बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ाने से कितना फ़र्क पड़ता है, ये देखिए, क्योंकि अब ये दूरी दूर हो गया है तो अब इन दोनों का जो टकराव है वो कम होगा। टकराव का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन, है ना, तो ये आउट ऑफ प्लेन कम जाएगा, जब कम जाएगा तो मीन्स ये जो बॉन्ड है वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। थोड़ा और डीपली इसका जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए तो हम लोग को पता चला कि पैरा में बहुत कम एसिडिटी होती है। क्यों? अब देखिए ये रहा ब्रोमीन, ये रहा COH ग्रुप, कितनी दूरी हो गई, यहाँ तो दूरी थी, यहाँ कितनी ज़्यादा दूरी हो गई, क्योंकि अब ज़्यादा दूरी होगी तो आपको क्या लगता है कि ये कभी दोनों टकराएंगे? कभी नहीं टकराएंगे। तो अगर टकराएंगे नहीं तो स्टेरिक इनहिबिशन कैसे होगी? स्टेरिक इनहिबिशन नहीं होगी तो ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा तो इसकी जो एसिडिटी है वो कम रहेगी। ठीक है, सो गाइस ये थी हम लोगों की आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। थैंक यू।